हेलो हैप्पी बेबीज़ एंड मामीज़, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आजकल मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी मदर्स की कि वो ये पूछ रही थी कि उनका बच्चा रात को बिल्कुल भी नहीं सोता है या बहुत लेट से सोता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शाम को बहुत जल्दी सो जाते हैं और रात में जल्दी जग जाते हैं। जल्दी मीन्स 2-3 बजे तक जग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रात को 10 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद वो मतलब अगर वो सोए भी हैं 8 साढ़े 8 तो भी वो 10 बजे जग जाएंगे और फिर वो रात को 3 बजे तक जगेंगे। तो इन सारी चीज़ों का क्या रीज़न होता है कि बच्चे ऐसा करते हैं, प्लस इसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में आज हम लोग यही सारी बातें करेंगे। तो वीडियो अगर आपके काम की लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पूरी ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको सबसे पहले बच्चों की रूटीन को समझना पड़ेगा या उसकी कंडीशन को समझनी पड़ेगी। जब तक वो पेट में था, आपके वुम में था, तब तक जब आप दिन को एक्टिव होती थी तो उसको बहुत अच्छी सी स्पेस मिलती थी क्योंकि आप खड़ी होती थी, बैठी होती थी। प्लस दूसरी चीज़ कि वो वुम में जब आप घूमती थी तो उसको झूले सी फीलिंग होती थी, तो वो दिन में बहुत अच्छे से सोता था। और रात को जब आप लेटती थी तो ऑब्वियसली आप करवट होकर के लेटती थी तो उसको स्पेस कहीं ना कहीं कम हो जाती थी और वो अनकंफर्टेबल हो जाता था। मतलब जितना कंफर्टेबल वो दिन के टाइम में होता था उतना कंफर्टेबल नहीं होता था, तो रात के टाइम में वो एक्टिव हो जाता था, जग जाता था। अब चूंकि बच्चा बाहर आ चुका है तो एकदम से तो ये सारी जो चीज़ें उसकी 9 महीने से जो हैबिट थी वो एकदम से तो चेंज हो नहीं जाएगी। इट विल टेक टाइम, कुछ टाइम लगेगा बच्चे को खुद को एडजस्ट करने में इन्वायरमेंट में। तो यही स्टार्टिंग के डेज होते हैं जब बच्चे अपने आप को एडजस्ट करता है उसमें। हालांकि बच्चे की इतनी लॉन्ग टर्म तो होती नहीं कि वो इतना लंबा लंबा जग सके, इसलिए वो शॉर्ट टर्म में जगता रहता है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा, एक रूटीन सेट करनी पड़ेगी कि ये डे टाइम है, ये नाइट टाइम है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही छोटी सी टिप है कि आप दिन के टाइम में तो लाइट वगैरह जो नॉर्मल है वो रखिए, लेकिन रात के टाइम में हमेशा डिम लाइट को बहुत डिम करके रखिए। प्लस जो बात करने की वॉइस है वो सबको भी धीमे रखिए। प्लस सोते टाइम बच्चे का एक बेड टाइम रूटीन सेट करिए, उसमें कुछ चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करिए ताकि बच्चा रिकॉग्नाइज कर सके कि ये दिन का टाइम है, ये रात का टाइम है। हालांकि इसको भी होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चा एकदम से चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर लेता है। प्लस दूसरी चीज़ की देखिए, स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं ना उसमें तो बच्चे 18 से 20-20 घंटे तक सोते हैं। तो अगर बच्चा इससे कम सो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास एक विजिट कर लेना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, कहीं बच्चा किसी बीमारी से तो परेशान नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को लेकर के वैसे ही इतनी ज़्यादा वरीड होती हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे डॉक्टर के पास भागते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा 18-20 घंटे से कम सो रहा है तो डेफिनेटली आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है बच्चों के जगने का वो होता है उनकी भूख, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों का जो पेट होता है ना वो एक स्ट्रॉबेरी के बराबर होता है। मतलब उसमें 2 से 4 चम्मच दूध भी अगर चला जाता है तो वो भर जाता है और उसके बाद वो फटाफट से सूसू करते हैं और फिर से उनका पेट खाली हो जाता है। तो अगर बच्चा भूखा है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बच्चा सोएगा ही नहीं। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ों को अपनाया जाए जिससे कि बच्चे रात भर आराम से पीसफुली सो सके? उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चे की ये जो प्रॉब्लम है ना इसको सॉल्व आउट होते होते, मेंटेन होते होते एटलीस्ट 2 से 3 महीने आराम से लग जाते हैं। तो उससे पहले आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको 3 महीने तक ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही करना है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों की रूटीन सेट करने की जो मैंने बात की उसमें आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को आदत डालिए सोने से पहले कि या तो आप उनको मसाज करिए। मसाज नहीं करना चाहती हैं, आपको लगता है कि ऑयल में वो कैसे सोएगा, तो आप उसको स्पॉन्ज कर सकती हैं। ल्यूकवार्म वाटर से अच्छे से स्पॉन्ज करके और फिर फुल कपड़े, ढीले ढाले से कपड़े पहना के फिर उसको सुलाइए। अगर ठंड का टाइम है तो आप उसको स्पॉन्ज मत करिए, सिर्फ मसाज करिए और गर्म कपड़े से हल्की से उसकी बॉडी को सेक दीजिए ताकि वो बिल्कुल गर्म कोजी सा फील करे और तब उसको बहुत अच्छी सी नींद आएगी। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि बच्चे को ये भी समझ में आ जाएगा कि अब सोने का टाइम है, क्योंकि बेड टाइम पे आ करके और फिर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस रूटीन को पकड़ लेगा, तो वो समझ जाएगा कि अब सोने का टाइम है। बच्चों को सुलाने के लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि बच्चों को सुलाने से पहले बहुत अच्छे से फीड कराएं। मतलब आप एकदम उस टाइम पे खाली होकर के बैठिए और आराम से बच्चों को फीड कराइए जितनी देर तक वो फीड करते हैं, और उसके बाद उनको सुलाइए ताकि उनका पेट बहुत अच्छे से फुल हो, तभी बच्चा एक पीसफुल नींद लेगा। इसके बाद बच्चों के लिए एक टाइम सेट करिए। जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चे को 9 से 10 के बीच में सुलाना है तो आप उस टाइम पे बच्चों को बेड पे लेकर के आ जाइए। अपने कमरे की लाइट को बिल्कुल डिम कर दीजिए। इसके बाद अगर आप कोई लोरी वगैरह गाती हैं या फिर कोई स्टोरी सुनाती हैं तो वो धीरे धीरे उनको सुनाना शुरू करिए और उनके जो बेड टाइम रूटीन का जो भी वर्क है वो शुरू कर दीजिए। अपनी आवाज़ को थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा काम कर दीजिए। मतलब दिन में आप जिस वॉल्यूम से बात करती हैं बच्चे से, अब बच्चे से थोड़ा सा उससे कम वॉल्यूम में बात करिए ताकि धीरे धीरे बच्चे यही
यही सारी चीज़ें पकड़ करके समझ जाएगा कि हाँ अब रात हो चुकी है और अब उसके सोने का समय है। बच्चों को सोने से पहले ज़रूर कोशिश करिए कि बच्चा एक बार सुसु ज़रूर कर ले, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चा भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर उसका ब्लैडर फुल होता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्कम्फर्ट होकर के भी और वो ज़्यादा देर तक नहीं सो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि लाइट को ऑफ कर दीजिए या कोई डिम लाइट जला दीजिए कमरे की। मोबाइल और टीवी बिल्कुल भी बच्चे के सोते टाइम ऑन मत रखिए। ठीक है, आप फ़ोन बंद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उसको साइलेंट पे लगा दीजिए, वाइब्रेट कर दीजिए, ताकि बच्चा पीसफुली सो सके वहाँ पर। और लास्ट में बच्चों को एक पीसफुल इन्वायरमेंट के साथ में एक पीसफुल क्लोथ्स की भी ज़रूरत होती है। तो मेक श्योर करिए कि बच्चे जो भी कपड़े पहन के सो रहा है वो ढीले ढाले हों, कॉटन के बने हों और बच्चा उसमें कंफर्टेबल होकर के सो सकता है। तो ये कुछ ऐसे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपने बच्चों की जो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है इन सब का सॉल्यूशन पा सकते हैं। हालांकि स्टार्टिंग के डेज में बच्चों को ये रूटीन फॉलो करने में, खुद को बैलेंस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। उम्मीद करती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी, आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सारे ऐसे पेरेंट्स को शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत होगी। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।